ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन फेथ, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सबके आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्स है जिसका ताल्लुक सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के दावे उलूहियत से है। जब भी हम मुसलमान किसी क्रिश्चियन से पूछेंगे, बताओ हमें दिखाओ न्यू टेस्टामेंट में कि जीसस क्राइस्ट ने कहां पर कहा है कि मैं खुदा हूं, तो ऑलमोस्ट सब क्रिश्चियन सबसे पहले जो वर्स कोट करेंगे वो है जॉन चैप्टर 8 वर्स नंबर 58, जिसमें आया है कि जीसस क्राइस्ट ने कहा, बिफोर अब्राहम वाज बोर्न I am. Is Jesus God? And if he is God, where in the Bible does it state that he's God? John chapter 8 verse 58, Jesus says, before Abraham was born, I am. Now the Jews did not call God G-O-D. The Jews called God Yahweh, which is the Hebrew verb to be. I am who I am. There was no misunderstanding. The Jews picked up stones to stone him for blasphemy. Before Abraham was born, I am. Deliberately, Christ is claiming to be God. नए अहदनामे में यीशु मसीह पुराने अहदनामे के I am यानी यहोवा होने का दावा करते हैं। यानी इब्राहिम के पैदा होने से पहले मैं हूं, I am। तो जब हम उनसे पूछते हैं कि इस आयत में जीसस क्राइस्ट ने कैसे उलूहियत का दावा किया है, कैसे अपने खुदा होने का दावा किया है, तो वो जवाब देते हैं कि आई एम जो है ये खुदावंद ताला का नाम है। ये खुदावंद ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बताया था। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंद से पूछा था कि मैं जब इसराइलियों के पास जाऊंगा तो वो मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारे खुदावंद का नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा। तो खुदावंद ने उन्हें जवाब दिया, आई एम हु आई एम, जिसका हिब्रू में है एह्ये अशिर एह्ये, आई एम दैट आई एम और आई एम हु आई एम। क्रिश्चियन ट्रांसलेटर्स ने इस आयत का तर्जुमा किया है। तो ये वो कोट करते हैं, तो यहाँ पर वो क्रॉस रेफरेंस करते हैं कि देखो यहाँ पर खुदावंद ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था आई एम, यानी खुदावंद ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरा नाम आई एम है। और यहाँ पर जॉन 8:58 में जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं, बिफोर अब्राहम वाज बोर्न आई एम, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले मैं हूं। तो जो साहिब अक्ल है वो खुद समझ गए होंगे कि यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम दावा उलूहियत नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम इसके साथ थोड़ा खेल ही लेते हैं, हम तफसीली जवाब देते हैं इसका। तो ईसाई इससे दो मसले निकालना चाहते हैं, दो मतलब निकालना चाहते हैं। वो ये कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर अपने लिए जो खुदावंद ताला का नाम था उसको अपने लिए इस्तेमाल करके उलूहियत का दावा किया, गॉड होने का दावा किया। और दूसरा मतलब वो ये निकालना चाहते हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले एग्जिस्ट करते थे। तो इस तरीके से वो इससे ये मतलब अक्स करके मुसलमानों को धोखा देते हैं कि देखो यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंद ताला का नाम अपने लिए इस्तेमाल किया है। अब हम ईसाइयों से सवाल पूछते हैं कि खुद आपका कहना है कि आई एम खुदा का नाम है। खुदावंद ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था आई एम हु आई एम, क्रिश्चियन ट्रांसलेशंस के मुताबिक। तो जब आई एम खुदा का नाम है तो बिफोर अब्राहम वाज बोर्न आई एम का ये मतलब कहां से निकलता है कि जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि मैं खुदा हूं या मैं याहवे हूं, यहोवा खुदा हूं, कहां पर निकलता है ये मतलब। अगर इसको हम क्रिश्चियन ट्रांसलेशन के मुताबिक ही ले ले, खुद क्रिश्चियन कहते हैं कि आई एम खुदा का नाम है, तो जॉन 8:58 का साफ मतलब निकलता है बिफोर अब्राहम वाज बोर्न, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले खुदा था। आई एम खुद ये लोग कहते हैं कि आई एम खुदा का नाम है। अगर हम क्रिश्चियन ट्रांसलेशन के हिसाब से ले ले तो फिर यहां पर यही मतलब निकलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले खुदा था, न कि ये कि जीसस क्राइस्ट इस नाम को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या वो गॉड होने का दावा कर रहे हैं। इसका तो ये मतलब कहीं से नहीं निकलता, ये तो साफ समझ में आ जाता है यहां से, क्योंकि खुद तुम लोग कहते हो कि आई एम खुदा का नाम है। तो जब आई एम खुदा का नाम है तो जॉन 8:58 का साफ मतलब निकलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले खुदा था, न कि ईसा अलैहिस्सलाम। तो ये लोग यहाँ पर दोहरा मतलब निकालना चाहते हैं, मुसलमानों को धोखे में लाना चाहते हैं कि देखो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने लिए खुदावंद का नाम इस्तेमाल किया है। पहले साबित तो कहो, ये वर्स खुद बताती है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन अक्ल के अंधों का दिमाग फेल हो गया, वो इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम कहना क्या चाहते हैं या उन्होंने क्या कहा है। तो इन नाम नेहाद क्रिश्चियंस ने, सो कॉल्ड क्रिश्चियंस ने यह दावा कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया है कि मैं खुदा हूं। और सबसे अहम बात वो ये कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहीं पर भी न्यू टेस्टामेंट में ये नहीं कहा है कि मेरा नाम आई एम है या मैं यहोवा हूं। ऐसा कहीं पर भी जीसस क्राइस्ट ने न्यू टेस्टामेंट में नहीं कहा है, और ना ही कि जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल्स से ये सो कॉल्ड क्रिश्चियंस दिखा सकते हैं कि उन्होंने जीसस क्राइस्ट को यहोवे या यहोवा कहा हो, जो भी प्रोनाउंस करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आप कहीं पर भी नहीं दिखा सकते कि जीसस क्राइस्ट ने कहा हो कि मैं यहोवा हूं या मेरा नाम यहोवा है या मैं आई एम हूं या मेरा नाम आई एम है। ये स्टेटमेंट्स ये सो कॉल्ड क्रिश्चियंस कहीं पर भी न्यू टेस्टामेंट से नहीं दिखा सकते। तो साबित हुआ कि जीसस क्राइस्ट ने यहाँ पर खुदा होने का दावा नहीं किया है, बल्कि जीसस क्राइस्ट की जो ऑडियंस उस जमाने में थी वो यहूदी लोग, वो भी बेवकूफ थे जो ईसा अलैहिस्सलाम की बातों को समझ ही नहीं पा रहे थे। जैसा कि जॉन 8:58 का कॉन्टेक्स्ट भी हमें बताता है, ईसा अलैहिस्सलाम भी वहां पर उनको ये कह रहे हैं कि तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझ पा रहे। और इसी तरीके से आज के सो कॉल्ड क्रिश्चियंस भी अकल के अंधे बेवकूफ है जो ईसा अलैहिस्सलाम की कही हुई बातों को आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। उनकी बातों का कुछ अलग ही मतलब बता रहे हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। और प्रॉपर नेम जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता, उसको ट्रांसलेट नहीं किया जाता और ना ही वो किसी और के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं,
जब हम देखते हैं बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 14 में खुदावंद ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था मौजूदा तौरात के मुताबिक एह्ये अशिर एह्ये, जिसको क्रिश्चियंस ट्रांसलेट करते हैं आई एम हु आई एम, या फिर ये ट्रांसलेट करते हैं आई एम दैट आई एम। ये क्रिश्चियन ट्रांसलेशंस के मुताबिक है। तो अगर ये प्रॉपर नेम है तो इसको तो ट्रांसलेट नहीं किया जाना चाहिए था ना। अगर ये प्रॉपर नेम है इसको ट्रांसलेट नहीं किया जाना चाहिए था, ना तो ओल्ड टेस्टामेंट में इसको ट्रांसलेट किया जाना चाहिए था और ना ही न्यू टेस्टामेंट में इसको ट्रांसलेट किया जाना चाहिए था। लेकिन क्रिश्चियन ने क्या किया, नामों को तब्दील करके उनका ट्रांसलेट करके पूरी तहरीफ कर दी। अब देखिए बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 14 में खुदावंद ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था एह्ये अशिर एह्ये, आई एम हु आई एम। तो यहां पर आई एम के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है एह्ये, ठीक, एह्ये। तो जबकि हम जॉन 8:58 का अगर हम हिब्रू वर्जन देखेंगे, हिब्रू ट्रांसलेशन देखेंगे, तो वहां पर वर्ड जो इस्तेमाल ईसा अलैहिस्सलाम ने किया है वो है हवा। हवा और एह्ये में कितना फर्क है, प्रोनाउंस से ही पता चल जाता है कि ये दो वर्ड एक नहीं है। हाँ, अब अगर कोई ये कहे नहीं ये रूट वर्ड तो एक ही है ना, कोई आदमी ये कहेगा, कोई क्रिश्चियन ये कहेगा कि हवा का रूट वर्ड तो और एह्ये का रूट वर्ड तो एक ही है ना, तो मसला ये है कि बहुत सारे वर्ड्स के रूट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं लेकिन उनका मतलब अलग होता है, वो सेम मतलब नहीं देते। अब देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है और इनके रूट वर्ड्स बाइबल में मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी क्रिश्चियंस इस बात को डिनाई कर देते हैं कि नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की कोई पेशन गोई बाइबल में मौजूद नहीं है, जबकि रूट वर्ड्स भी मौजूद है और नाम भी मौजूद है। वो एक अलग तफसील है, यहाँ पर बतौर मिसाल मैंने आपसे बात की। तो हमें यह पता चला रूट एक होने से उससे कई सारे वर्ड्स बन सकते हैं, तो उसका एक ही मतलब नहीं हो सकता। तो एक्सोडस 3:14 में लफ्ज एह्ये है, जबकि जॉन 8:58 का जिसको आई एम एंड पर ट्रांसलेट किया गया है वो हवा है। तो साबित हुआ ईसा अलैहिस्सलाम ने एह्ये वाला लफ्ज या डिवाइन नेम जो है क्रिश्चियंस के मुताबिक वो इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो लिहाजा ये क्रिश्चियंस का बहुत बड़ा झूठ है कि जीसस क्राइस्ट ने अपने लिए डिवाइन नेम इस्तेमाल किया है। साबित हुआ क्रिश्चियंस लोगों ने यहां पर झूठ बोलकर धोखा देने की कोशिश की है। क्योंकि ये प्रॉपर नेम है और ये खुदावंद ताला का प्रॉपर नेम है, तो फिर खुदावंद ताला के नेम को चेंज कर देना कितनी बड़ी ब्लास्फेमी है। क्या खुदावंद ताला के प्रॉपर नेम को चेंज किया जा सकता है? नहीं ना। इसको तो ट्रांसलेशन में भी यही लिखना चाहिए था। अगर ये प्रॉपर नेम था तो खुदावंद ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपना ये नाम बताया था, तो इसको चेंज क्यों किया गया? जो इस बात की दलील है कि यह खुदावंद ताला का नाम प्रॉपर नाम नहीं है। अब देखिए इसी नाम को इससे 2 आयत पहले यानी बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 12 में यही वर्ड एह्ये आया है और वहां पर इसी वर्ड का ट्रांसलेशन इन्हीं सो कॉल्ड क्रिश्चियंस ने आई विल बी किया है। अब देखिए यहां पर बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 12 में एह्ये का ट्रांसलेशन जो है आई विल बी किया गया और वर्स नंबर 14 में इसी वर्ड का ट्रांसलेशन आई एम किया गया। तो हमारा यह सवाल है कि ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों है? अगर ये डिवाइन नेम है, खुदावंद ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपना ये नाम बताया था कि मेरा ये नाम है, एह्ये मेरा नाम है, तो ना तो इसको ट्रांसलेट किया जाना चाहिए था और इसका एक ही मतलब होना चाहिए था। हर जगह इसका ट्रांसलेशन किया गया और वो भी डिफरेंट किया गया। मतलब एक जगह आई एम ट्रांसलेट किया गया है और दूसरी जगह आई विल बी ट्रांसलेट किया गया है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा तो होना नहीं चाहिए था ना। फिर अगर ये खुदावंद ताला का प्रॉपर नेम है तो इन लोगों ने इसके डिफरेंट ट्रांसलेशंस क्यों किए हैं? एक ही वर्ड एक ही चैप्टर में आया है। वर्स नंबर 12 में इसका तर्जुमा आई विल बी किया गया और वर्स नंबर 14 में इसका ट्रांसलेशन आई एम किया गया। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? अगर ये डिवाइन नेम है, प्रॉपर नेम है खुदावंद ताला का, तो फिर इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए था या फिर इसका तो मतलब चेंज नहीं होना चाहिए था ना। मिसाल के तौर पर हम खुदावंद ताला को अल्लाह कहकर पुकारते हैं। आप देखेंगे कुरान हो हदीस हो, आपको अल्लाह जो नाम है ये सिर्फ खुदावंद ताला के लिए ही इस्तेमाल होता है। ये नाम हर जगह खुदावंद ताला के लिए ही इस्तेमाल हुआ है, गॉड ऑलमाइटी के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। जिस तरीके से लोगों ने ये का ट्रांसलेशन डिफरेंट किया है, एक जगह आई एम किया है और एक जगह आई विल बी किया है, जो इस बात की दलील है कि ये डिवाइन नेम नहीं है, ना तो प्रॉपर नेम चेंज होता है और वो भी खुदावंद ताला का, और ना ही उसके डिफरेंट ट्रांसलेशंस होते हैं जबकि वो खुदावंद ताला का प्रॉपर नेम हो। अब आते हैं ग्रीक टेक्स्ट की तरफ। ग्रीक टेक्स्ट जो है जॉन 8:58 में जिसका ट्रांसलेशन इन लोगों ने आई एम किया है, तो ग्रीक टेक्स्ट में जो लफ्ज है वो है इगो एमी। ठीक है, इगो एमी का इन लोगों ने ट्रांसलेशन किया है आई एम। और जब हम बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 14 में देखते हैं तो वहां पर जो ग्रीक टेक्स्ट का सेप्टुएजिंट वर्जन में जो ग्रीक टेक्स्ट में जो लिखा है उसमें लिखा है इगो एमी हो ऑन, इगो एमी हो ऑन। अब देखिए वहां पर हो ऑन भी है साथ में। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 14 में लफ्ज है इगो एमी हो ऑन, जबकि जॉन 8:58 में सिर्फ
इगोइमी है। तो यहां पर भी ये आपस में मैच नहीं करता, तो साबित हुआ कि जीसस क्राइस्ट ने अपने लिए कोई डिवाइन नेम इस्तेमाल नहीं किया है, और ना ही एक्सोडस 3:14 का वो एह्ये वाला वर्ड, चाहे वो हिब्रू लैंग्वेज में हो या वो ग्रीक लैंग्वेज में हो, वो इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। एक्सोडस 3:14 में इगोइमी होऑन है, वहां पर होऑन साथ में है, जबकि जॉन 8:58 में सिर्फ इगोइमी है, होऑन है ही नहीं। अब एक अहम बात वो ये कि अगर ये डिवाइन नेम है, खुदावंद आला का नाम है, मुकद्दस नाम है खुदावंद आला का क्रिश्चियंस के हिसाब से, तो फिर ये नाम आप किसी इंसान का अपने लिए इस्तेमाल करना तो फिर बेशक एक ब्लास्फेमी होगी ना। ऑफ कोर्स ब्लास्फेमी है, खुदावंद आला का नाम अपने लिए इस्तेमाल करना एक ब्लास्फेमी है, कुफर है। तो अब देखिए ग्रीक टेक्स्ट के मुताबिक एक्सोडस 3:14 में इगोइमी होऑन है, और जॉन 8:58 में सिर्फ इगोइमी आता है एंड पर। तो अगर ये नाम किसी इंसान ने अपने लिए इस्तेमाल किया है, फिर तो वो वाजिबुल कत्ल होना चाहिए ना, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है, ये तो सीधा खुदाई का दावा हो गया ना, जैसा कि क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं इस जॉन 8:58 को मिसकोट करके। तो हम ये कहते हैं कि ये नाम इगोइमी जो लफ्ज है, ये वर्ड तो न्यू टेस्टामेंट में बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया है। जॉन चैप्टर 9 वर्स नंबर 9 में एक अंधा आदमी कहता है इगोइमी, वही वर्ड जो जीसस क्राइस्ट ने जॉन 8:58 के एंड पर इस्तेमाल किया है, इगोइमी। तो ये तो ब्लास्फेमी हो गई ना, फिर तो उस अंधे आदमी ने भी खुदाबंद होने का दावा कर दिया ना, अगर हम क्रिश्चियंस की बात माने जॉन 8:58 के ताल्लुक से। तो यही वर्ड तो एक अंधे आदमी ने जॉन चैप्टर 9 वर्स नंबर 9 के मुताबिक अपने लिए इस्तेमाल किया है। अगर ये डिवाइन नेम है, खुदावंद ताला का नेम है, तो कोई आम इंसान इसको कैसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है? इगोइमी, वो भी उस अंधे आदमी ने भी यही कहा है, आई एम। तो इस सवाल का क्रिश्चियंस के पास क्या जवाब है? अगर ये डिवाइन नेम है तो फिर एक आम इंसान का इसको अपने लिए इस्तेमाल करना क्या ब्लास्फेमी नहीं है? क्या क्रिश्चियंस उस अंधे आदमी को भी अपना खुदा मानने के लिए तैयार है, अपना गॉड मानने के लिए तैयार है, जिसने वही वर्ड्स इस्तेमाल किए जो जॉन 8:58 में जीसस क्राइस्ट ने इगोइमी इस्तेमाल किए, वही उस अंधे आदमी ने जॉन चैप्टर 9 वर्स नंबर 9 के मुताबिक अपने लिए इगोइमी आई एम वाले इस अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। क्या क्रिश्चियंस ये बात मानने के लिए तैयार है कि वो उस अंधे आदमी ने खुदावंद होने का दावा किया है, और क्या ये लोग उस आदमी को भी अपने खुदा मानने के लिए तैयार है? क्या साबित हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कोई खुदाई का दावा नहीं किया। क्रिश्चियन लोग जॉन 8:58 को मिसकोट करते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी कोट करते हैं, और इसको मिसकोट भी करते हैं, मिसट्रांसलेट भी करते हैं, और धोखा देकर इसको एक्सोडस 3:14 के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा साबित हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कोई उलूहियत का दावा नहीं किया। ये सब सो कॉल्ड क्रिश्चियंस का डिसेप्शन है। और एक अहम बात वो ये कि पौलुस जो है सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड अपोस्टल, उसने तो एक्सोडस 3:14 की मिमिक्री कर रखी है। वो एक जगह कहता है आई एम व्हाट आई एम। आपकी स्क्रीन पर हवाला मौजूद है। क्या क्रिश्चियंस इस बात को मानने के लिए तैयार है कि पॉल ने खुदा होने का दावा किया है? क्या ये लोग पॉल को भी आप अपना खुदा मान लेंगे? उसने तो डायरेक्ट मिमिक्री की है ना, ये तो डायरेक्ट मिमिक्री ही हुई एक्सोडस 3:14 की। वहां पर खुदावंद ताला कहता है आई एम हु आई एम, या आई एम दैट आई एम कुछ ट्रांसलेशन में है, और यहां पर पॉल कह रहा है आई एम व्हाट आई एम। तो क्या ये मिमिक्री नहीं हुई? तो क्या ये डिवाइन नेम अपने लिए इस्तेमाल करना नहीं हुआ? अगर नहीं तो जॉन 8:58 में भी जीसस क्राइस्ट ने कोई डिवाइन नेम अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, और ना ही खुदा होने का दावा किया है, और ना ही ये सेंस बनाता है। एक्सोडस 3:14 में जो लफ्ज है वो है एह्ये, और हिब्रू वर्जन ऑफ जॉन 8:58 उसमें जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है हवा। इन दोनों का मतलब टोटल डिफरेंट है। ये दोनों नाम नहीं है, ये प्रॉपर नेम्स नहीं है। अगर हम मान भी लेते हैं कि एह्ये खुदावंद का नाम है या आई एम खुदावंद का नाम है, तो भी ये ओरिजिनल टेक्स्ट के हिसाब से आपस में कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि हवा का अलग मतलब है और एह्ये का अलग मतलब है। इसीलिए क्रिश्चियन ट्रांसलेटर्स ने भी इस वर्ड के डिफरेंट ट्रांसलेशंस किए हैं। वर्स 12 में ही इस आयत इसी वर्ड का तर्जुमा उन्होंने आई विल भी किया है। तो ये क्रिश्चियंस का डिसेप्शन है, सो कॉल्ड क्रिश्चियंस का डिसेप्शन है मुसलमान को गुमराह करने के लिए, और इनकी तो बुनियाद ही झूठ पर है। जब हम तौरात का ज्यूइश ट्रांसलेशन देखते हैं, यहूदी ट्रांसलेशन देखते हैं एक्सोडस चैप्टर 3 का, तो उन्होंने भी एह्ये अशर एह्ये का जो ट्रांसलेशन किया है, वहां पर उन्होंने ट्रांसलेशन किया है आई विल बी। तो उन्होंने इस वर्ड का आई विल बी ट्रांसलेशन किया है, जैसा कि वर्स नंबर 12 में भी आई विल बी है, और क्रिश्चियंस ने भी ये ट्रांसलेशन किया है। लिहाजा यहूदियों का किया हुआ ये ट्रांसलेशन बिल्कुल करेक्ट है, न कि आई एम। उन्होंने आई विल बी ट्रांसलेट किया है वर्स नंबर 14 में भी, जबकि इन सो कॉल्ड क्रिश्चियंस ने ईसा अलैहिस्सलाम का दावा उलूहियत साबित करने के लिए इस आयत का ट्रांसलेशन ही गलत कर दिया। क्योंकि अगर ये खुदावंद ताला का नाम है, इफ इट इज अ नेम देन इट शुड बी द सेम। ये तो इसका मतलब भी सेम होना चाहिए ना, डिफरेंट मतलब थोड़ी ना होने चाहिए। एक जगह आई विल बी कर दिया, दूसरी जगह आई एम कर दिया, तो ये तो गलत बात हुई ना। अगर ये नाम है और खुदावंद ताला का नाम है, डिवाइन नेम है, तो इसका मतलब तो हर जगह सेम होना चाहिए। तो ये अलग अलग ट्रांसलेशंस क्यों?
लिहाजा साबित हुआ कि ना तो ये खुदावंद ताला का नाम है, ये सिर्फ क्रिश्चियन डिसेप्शन है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर तहमत लगाकर उनसे ये साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने खुदावंद होने का दावा किया है। लिहाजा साबित हुआ कि क्रिश्चियन ट्रांसलेशन टोटली गलत है लोगों को गुमराह करने के लिए, और यहूदी ट्रांसलेशन बिल्कुल करेक्ट है। इस वर्ड का जो करेक्ट ट्रांसलेशन है वो आई विल बी है, और खुद क्रिश्चियंस ने भी वर्स नंबर 12 में यही ट्रांसलेशन किया है, आई विल बी। और आई एम मतलब ये कैसा नाम है, क्या नाम है ये कोई नाम है? आई मीन कोई आपसे ये कहे कि आपका क्या नाम है और आप उसको कह दो आई एम, तो क्या ये कोई नाम है? इंसान को हंसी आ जाती है। ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, मतलब आई एम ये कैसा नाम है? ज्यूज यानी यहूदी भी ये बात नहीं मानते कि ये या फिर आई एम खुदावंद ताला का नाम है। ये तो क्रिश्चियन ने इसकी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन की है ताकि वो ईसा अलैहिस्सलाम से खुदा होने का दावा साबित करे, वरना ना तो यहूदी इस बात को मानते हैं कि आई एम खुदावंद ताला का नाम है, और ना ही ये नाम है। ये नाम ही नहीं बनता है। ये इसका ट्रांसलेशन यहूदियों ने आई विल बी किया है और सो कॉल्ड क्रिश्चियंस ने आई विल बी और आई एम ट्रांसलेशन किया है। तो क्या ये कोई नाम है? कोई आपसे नाम पूछे आप कहेंगे आई विल बी, ये कैसा नाम है आई एम या आई विल बी? मतलब यार ये कोई सेंस ही नहीं बनाता। आइए एक फेमस जीविश स्कॉलर रबी तोविया का क्लिप में लगा रहा हूं जो कि खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मतलब आई एम ये कैसा नाम है, ये कोई नाम नहीं है। Moses asks God, what should I say to them? What is your name? And you'll see what Hashem replies. Hashem does not reply with that name. He replies with who he is. Look at the next words. Verse 14, Vayomer Elokim el Moshe. And God said to Moses, Ehye asher ehye. Ehye asher ehye. Where did ehye? We heard that word, that name. It's not really a name. If we walk back to verse 12, we were introduced to that name. Do you remember when, as I said a moment ago, Moses asked God, Mi anochi, who am I that I should be able to do this? And God said to Moses in verse 12, look at the text. I will be with you. I'll be by your side. And if God is on your side and God is with you, nothing is impossible. That's what it means. And in fact, in verse 12 of chapter 3, it translates it. All the translators go, I will be with you. In some way, that's what it's saying, meaning conveying the message. But somehow, when you get to these Christian Bibles, and then you go to verse 14, and I'm not looking at one, but what they do is they go, I am who I am. Well, it's the same Hebrew word. Why do they translate I am who I am in verse 14 when the exact same Hebrew, even if you don't read Hebrew, my brothers and sisters, Hebrew Bibles are accessible on the internet. You can see the words. Even if you don't read Hebrew, and if you don't, you now have a very big incentive to learn the language of Hashem. You could just look at the shapes of the letters. Ehye was just used 2 verses earlier. And 2 verses earlier, it's I'll be with you, is a description that God will not abandon Moses. He will be by his side. And therefore, what you thought Moses was impossible is possible. Everything is possible with God. And therefore, in verse 14, God says to Moses, when they ask you, say, Ehye asher ehye. It's not I am who I am. You know, people talk about I am who I am. That's God's name. That is the most ridiculous name I've ever heard in my life. What does that mean? I am who I am. That's the biggest non-answer in the world. I am who I am? What does that mean? That's like, what planet is that from? That's not a name. I am who I am. That's actually, if God said I am who I am, then God is really saying, sticking out his tongue and saying, I'm not going to tell you. I mean, think about it for a moment. If Moses asked God the question, what is your name, and what am I going to tell them, and the answer is given, somebody asks you, what's your name? And you go, I am who I am. What you're telling a customs agent as you're entering the United States or Israel, if you try a stunt like that, they know that you're not willing to reveal who you are because it's the biggest non-name in the world. I am who I am? What does that do? Everybody is who they are. If instead we take the delicious Hebrew words and we put it on our tongue, and then we ingest it, and we soak it into our mind, and our neshama into our heart, that's a chelik limal mamash. It's so delicious. Ehye asher ehye means, I will be with you. I will always be with you. I will never leave your side. I will be with you at every stage, at every critical juncture. I will be with you. Look at Exodus chapter 3, verse 12, where God says, Ehye imach, I will be with you. Look at what your translators do. Then it's I will be with you.
And then you go to 14, the same Hebrew word. Look it up. Please don't take my word for it. Look it up. And it's in the Dead Sea Scrolls. We didn't stick it in there. Anybody stick anything? Not changed. Same word. Now we know exactly what Ahiyah, Ahiyah means. How do you change it? How do you change the word of God? And if you're going to be playing with the name of God and how you speak to God, if you play with my Bible, you're going to use such translations and injure your relationship and understanding of the God who loves you, who adores you, who only wants to be close to you and have a personal relationship with you. Go to the original Hebrew. You say to me, Hebrew's hard. Well, it's hard, but it really isn't that difficult. It's a very small language. But I'll be honest with you, if you don't read Hebrew, you can, of course, use translations in the meantime temporarily. You can use a wheelchair if you're injured and you can't walk. But what you want to do is, as quickly as possible, learn biblical Hebrew. It's so accessible today. Anywhere in the world, on the internet, you can learn biblical Hebrew. So you don't have to take anyone's word for it. No one's word, not my word, not anyone. All the rabbi can do for you is point you to Scripture. That's what you do. But you've got to be able to look it up for yourself. Everything's at stake. Your relationship with God is at stake. If you didn't care about a relationship with God, you wouldn't be watching this show right now. यहाँ पर मैं क्रिश्चियंस की एक और हिपोक्रेसी आपके सामने पेश कर रहा हूं, वो ये कि एक तरफ तो ये सो कॉल्ड क्रिश्चियंस ये कहते हैं कि खुदावंत आला का नाम यहवे है या यहुआ है, जो भी ये लोग प्रोनाउंस करते हैं, योद है, योद वाव, तो जो भी ये लोग इससे प्रोनाउंस करते हैं, तो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि खुदावंत आला का नाम यहवे है या यहुआ है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि खुदावंत आला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो नाम बताया था वो आई एम था, यानी वो अहये था हिब्रू में। तो हमें बताइए कि दो नाम प्रॉपर नहीं हो सकते। हमें ये बताइए कि इनमें से प्रॉपर नेम कौन सा है, क्या आई एम प्रॉपर नेम है या यहवे प्रॉपर नेम है? जाहिर सी बात है, खुद क्रिश्चियंस कहते हैं कि यहवे प्रॉपर नेम है, और लेकिन जब इन्हीं शैतान किस्म के लोगों को ईसा अलैहिस्सलाम से दावे उलूहियत या गॉड होने का दावा साबित करना होता है, तो यही लोग कहते हैं कि नहीं, खुदावंद ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो नाम बताया था वो आई एम था, जिसके पीछे हिब्रू वो जो है वो अहये है। तो ये नाम नहीं है, जैसा कि एक ज्यूइश स्कॉलर से भी हमने सुन लिया, और ना ही ये नाम बनता है। खुद क्रिश्चियंस कहते हैं कि गॉड ऑलमाइटी ने जो नाम अपना बताया है, जैसा कि बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 42 वर्स नंबर 8 में भी आता है कि खुदावंद ताला ने कहा कि मेरा नाम योद है, योद वाव, जिसको ये प्रोनाउंस करते हैं यहवे या यहोवा, जो भी ये लोग प्रोनाउंस करते हैं। वेल, इसका असली प्रोनाउंसिएशन क्या है किसी को नहीं मालूम, क्योंकि जूज ने ही इसको हजारों साल पहले प्रोनाउंस करना छोड़ दिया। बहरहाल ये साबित हो गया कि क्रिश्चियंस लोग कितने बड़े झूठे और मकार हैं, जो जब ईसा अलैहिस्सलाम से गॉड होने का क्लेम साबित करना हो तो कहते हैं कि खुदावंद ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नाम जो है बताया था आई एम, उसके पीछे का हिब्रू वर्ड जैसा कि मैंने आपको बताया अहये है। और फिर यही लोग ये भी कहते हैं कि खुदावंद ताला ने जो अपना नाम बताया था वो है यहवे या यहुआ। तो जाहिर सी बात है, दो नाम प्रॉपर नहीं हो सकते, इनमें से एक ही नाम है। लिहाजा साबित हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ना तो अपने खुदा होने का दावा किया, और ना ही ये खुदावन का नाम है, और ना ही जीसस क्राइस्ट ने ये नाम अपने लिए इस्तेमाल किया, और ना ही जॉन 8:58 में ऐसा कुछ है। ये सब क्रिश्चियंस का डिसेप्शन है, मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, बाकी लोगों को गुमराह करने के लिए, ताकि वो इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सके। तो आप बात करते हैं क्या वाकई ईसा अलैहिस्सलाम सबसे पहले एग्जिस्ट करते थे, या जो उन्होंने कहा है बिफोर अब्राहम वाज बॉर्न आई एम, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका साफ और शफाफ जवाब यह है कि हर कोई चीज खुदावंद ताला के इल्म में पहले से एग्जिस्ट करती है। अगर जीसस क्राइस्ट इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले गॉड ऑलमाइटी या खुदावंद ताला की क्रिएशन में पहले एग्जिस्ट करते थे, बस वो दुनिया में आगे पीछे आए, तो इससे ये साबित नहीं होता कि जीसस क्राइस्ट गॉड है या उन्होंने खुदावंद होने का दावा किया, या अगर वो प्रॉफिट अब्राहम अलैहिस्सलाम से पहले एग्जिस्ट करते थे तो वो गॉड ऑलमाइटी है। ये सिर्फ क्रिश्चियन डिसेप्शन है, और इसकी मिसालें बाइबल में मौजूद है। बुक ऑफ जरमाया चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 5 में आता है, गॉड ऑलमाइटी कहते हैं आई न्यू यू बिफोर आई फॉर्मड यू इन द मदर्स वोम, यानी तुम्हारे दुनिया में आने से पहले मैं तुम्हें जानता था, तुम्हारे तख्लीक करने से पहले मैं तुम्हें जानता था। यानी इससे हमें यह पता चलता है कि कोई चीज दुनिया में आने से पहले भी एग्जिस्ट कर सकती है, या वो खुदावंद ताला के नॉलेज में होती है, या वो इस दुनिया में आने से पहले या वो उससे पहले भी खुदावंद ताला के नॉलेज में हो सकती है। तो इससे हमें यह पता चल गया कि कोई चीज अगर पहले एग्जिस्ट करती है, गॉड ऑलमाइटी के नॉलेज में पहले एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं बनता कि वो गॉड है। दाऊद अलैहिस्सलाम से भी एक रेफरेंस हमें ऐसा ही मिलता है जैसे कि आपके स्क्रीन पर मौजूद है, यानी वो खुदावंद ताला के नॉलेज में एग्जिस्ट करते थे। तो साबित हुआ कि आप इस दुनिया में आने से पहले वो एग्जिस्ट करते थे, वो खुदावंद ताला के प्लान में एग्जिस्ट करते थे, खुदावंद ताला के नॉलेज में एग्जिस्ट करते थे। तो
कोई चीज अगर किसी चीज से पहले एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गॉड है। आई अकल के अंदर बात समझ में। लिहाजा अगर ईसा अलैहिस्सलाम भी खुदावंद ताला के नॉलेज में एग्जिस्ट करते थे या इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले वो एग्जिस्ट करते थे क्रिएशन में, तो इससे ये साबित नहीं होता कि ईसा अलैहिस्सलाम गॉड है। ये तो कोई नई बात नहीं हुई ना, बाइबल से हमने रेफरेंसेस आपको पेश कर दिए कि कुछ चीजें दुनिया में आने से पहले भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो अगर कोई चीज पहले एग्जिस्ट करती है तो वो गॉड नहीं हो सकती। लिहाजा अगर ईसा अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले एग्जिस्ट करते थे खुदावंद ताला की क्रिएशन में या खुदावंद ताला के नॉलेज में, तो वो जीसस क्राइस्ट के गॉड होने का सबूत नहीं है, जैसा कि हमने कुछ रेफरेंसेस आपके बाइबल से भी पेश कर दिए हैं। जब हम जॉन 8:58 का कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब उनको पैगाम दे रहे थे तो यहूदी उनकी बातें समझ नहीं पा रहे थे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ईसा अलैहिस्सलाम खुद उनसे कहते हैं कि व्हाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई से, यानी आप समझ क्यों नहीं रहे जो मैं कह रहा हूं। तो साबित हुआ कि यहूदी जो थे वो अकल के अंधे थे, तब भी वो ईसा अलैहिस्सलाम की बातों को समझ ही नहीं पा रहे थे। और आज ये सो कॉल्ड क्रिश्चियंस भी अकल के अंधे बने हुए हैं, इन्हें ईसा अलैहिस्सलाम की बातें समझ में ही नहीं आ रही है। तो इनको कॉन्टेक्स्ट में लीजिए और कॉन्टेक्स्ट से समझिए, इनको मिसकोट करके या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके मुसलमानों को या आम बाकी मुस्लिम लोगों को गुमराह करने की कोशिश न करें। अगर आपको वाकई खुदावंद ताला पर यकीन है और अगर आप वाकई जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर है, खुद जीसस क्राइस्ट कहते हैं इफ यू फॉलो द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करें, सिर्फ सो कॉल्ड क्रिश्चियन न बने रहें। यहां पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि ईसाई लोग कहते हैं कि नहीं, अगर यहां पर ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंद होने का दावा नहीं किया तो यहूदी उसको संसार क्यों करना चाहते थे और उन्हें पत्थर क्यों उठाने शुरू कर दिए उसको मारने के लिए। तो इसका जवाब यह है कि जब हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं जॉन 8:58 का, तो हमें पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने एक जगह यह कहा था कि तुम अपने बाप शैतान की औलाद हो। यहूदी चूंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से है तो यहूदियों ने यह समझा कि नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक ईसा अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और बाकी अंबिया की तौहीन कर रहे हैं, वो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर की तौहीन कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं और बाकी प्रॉफिट्स की इंसल्ट कर रहे हैं जिनकी नस्ल के जरिए से वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद में से है। तो उन्हें लगा ये गुस्ताखी कर रहे हैं, तो इस वजह से उन्हें मारने के लिए पत्थर उठाए और उन्हें यह भी लगा कि ये आदमी अपने आप को इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बड़ा कहता है, बड़ा समझता है, लिहाजा यहूदियों ने उन पर अटैक कर दिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्रिश्चियंस लोग, ये सो कॉल्ड क्रिश्चियंस, मुसलमानों को धोखा देते हैं, गुमराह करते हैं, झूठ बोल के अपनी ही बाइबल को मिसकोट करते हैं या अपनी किताब को नहीं समझ पाते उसे मिसकोट करते हैं। तो ये लोग कुरान करीम के साथ क्या कर सकते हैं। लिहाजा इनके डिसेप्शन में ना आए। हकीकत में ये लोग शैतान के चेले हैं जिनकी बुनियाद ही झूठ है। लिहाजा ये लोग झूठ फैलाकर मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा इस वीडियो में हमने साबित किया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ना तो अपने लिए डिवाइन नेम इस्तेमाल किया, ना ही उन्होंने कोई खुदा होने का दावा किया और ना ही जॉन 8:58 उस हिसाब से सेंस बनाता है, क्योंकि अगर आई एम खुदावंद ताला का नाम है तो जॉन 8:58 के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले खुदा था, ना कि खुद जीसस क्राइस्ट।